एक नन्ही किन्नर शायद किसी के लिए जिसका पैदा होना ही गुनाह बन गया था। शायद बोझ बन गई थी वो अपने परिजनों पर, इसलिए उसे माँ बाप एक अनाथ आश्रम में छोड़ गए। वो कहाँ से आई, कौन लाया, किसी को पता नहीं चला। सिर्फ पता चला तो इतना कि एक मासूम पड़ा सुबक रहा है, लेकिन उस पर मेहर हो गई ईश्वर की। बात दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में तहसील खुर्जा क्षेत्र में भारत के अंदर किन्नरों का पहला आश्रम खोला गया था, जिसके बाद आज उस आश्रम को बनाने वाली रंजना अग्रवाल ने हमारे देश में एक अनोखी मिसाल पेश की है। रंजना अग्रवाल महाराष्ट्र के मुंबई में औरंगाबाद इलाके में बने मासूमों के आश्रम से एक किन्नर बच्ची को लेकर आई है। रंजना अग्रवाल ने बताया कि उन्हें महाराष्ट्र के मुंबई से फोन आया था कि और फोन पर बच्ची की किन्नर होने की सूचना दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप इस बच्ची को अपने आश्रम में रख ले तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा कि आप भी अपने आश्रम में इस बच्ची को रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सभी बच्चे अलग हैं और यह बच्ची किन्नर है, इसलिए इसे यहाँ रखना इस बच्ची के लिए ठीक नहीं रहेगा। जिसके बाद रंजना अग्रवाल उस बच्ची को लेने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई गई और बच्ची को लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित खुर्जा तहसील क्षेत्र में उस बच्ची को अपने घर में ले आई। रंजना अग्रवाल का कहना है कि उनके पहले 2 बच्चे थे, आज वह 3 बच्चों की मां बन गई है और रंजना अग्रवाल इस बच्ची को अपने बच्चों की तरह परवरिश देने की बात कर रही है। हालांकि इस मिसाल के बाद रंजना अग्रवाल के लिए इंडिया से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी फोन आ रहा है कि उन्होंने एक समाज को आईना दिखाते हुए एक नेक काम किया है। अब इस बच्ची की पढ़ाई लिखाई से लेकर रहना खाना सबकी जिम्मेदारी रंजना अग्रवाल ने खुद ली है। विगत कुछ माह पूर्व रंजना अग्रवाल ने किन्नरों के लिए खुर्जा में एक आश्रम खोला है। यह आश्रम इंडिया का किन्नरों के लिए पहला आश्रम है। हालांकि इस बच्ची की देखने के लिए स्थानीय विधायक से लेकर इलाके की सैकड़ों की संख्या में भीड़ आ रही है और रंजना अग्रवाल की इस पहल की पूरे इलाके में लोग सराहना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रंजना अग्रवाल। ये आपने जो बच्चा गोद लिया है जी, ये कहाँ से गोद लिया है और क्या है इसका महत्व? कि भैया जी मुझे बम्बई से फ़ोन आया औरंगाबाद से कि रंजना जी आप किन्नर आश्रम खोला है आपने, भारत में पहला किन्नर आश्रम आपका ही है, गूगल पर नाम आ रहा है। एक किन्नर आश्रम, हमारे आश्रम में कोई बच्चा छोड़ के चला गया है तो एक किन्नर है, आप रख लेंगी? मैं बोली हाँ भैया जी मैं ले लूँगी। पहले तो मैंने कहा आपका भी आश्रम है, आप रख सकते हो बच्चा है? बोले नहीं हम नहीं रख रहे मैडम, क्योंकि हमारे पे नॉर्मल बच्चे हैं, ये किन्नर है इसलिए नहीं रखेंगे। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं हम रख लेंगे इसे। हम लेने गए तो मैं बम्बई गई औरंगाबाद, वहाँ से ही बच्चा लेके आई हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे भी पहले भी हैं और मुझे ये मेरा तीसरा बच्चा हो गया है। अब ये मेरा बच्चा है। मैं एक संदेश और देना चाहूँगी पूरे भारत को कि देखिए कोई भी अपने बच्चे को पहली बात छोड़े नहीं, अच्छी तरह पढ़ाए लिखाए। अगर कुछ बनेंगे बेटा बेटी से भी ज़्यादा बन जाते हैं, और नहीं तो आप मुझे मेरा बच्चे इतने भी कितने भी हों, चाहे 1000 हों चाहे 2000 हों, सबकी माँ बनने को मैं तैयार हूँ। पढ़ाएंगे लिखाएंगे हम। अगर ऐसा है तो मुझे दीजिए, मेरे नंबर ले लीजिए 8534144860। रंजना अग्रवाल। आपको किसके माध्यम से पता पड़ा कि ये बच्चा किन्नर है? मुझे आश्रम से फ़ोन आया था औरंगाबाद से। जब से आपने ये बच्चा गोद लिया है जी, आपको कहाँ से किस तरीके से कॉल आ रही है? मेरे को बहुत दूर दूर से आ रही हैं, जैसे हांगकांग है, उड़ीसा है, उड़ीसा से आया है, कोलकाता से आ रहे हैं
और विदेशों से भी फ़ोन आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सब कॉल करने सब ये कह रहे हैं कि बहुत खुश हो रहे हैं कि रंजना जी बहुत अच्छा काम करा, एक ऐसा काम किया है कि मानवता तो एक दूसरे के पास हेल्प कर देते हैं, तुमने तो मानवता से भी ऊपर का काम कर दिया है। मैं बोली नहीं भैया ऐसी बात नहीं। बोले नहीं रंजना जी किन्नर को कोई वो कौन नहीं। छोड़ के गया था, क्या पता लगा, उन्होंने बताया आपको? मुझे बस इतना पता है, ना तो आश्रम वालों को पता है इसके माँ बाप कौन है और ना हमें पता है इसके माँ बाप कौन है, क्योंकि वो भी छोड़ के भाग गए थे वहाँ आश्रम। अच्छा, जी जी। कौन कौन कहाँ से मिलने के लिए आ रहा है आपसे जब से ये आपने बच्चा गोद लिया है? जब से ये बच्चा लिया है हमारे यहाँ की विधायक अनीता लोधी जी भी आई हैं इस बच्चे से मिलने, बहुत अच्छा लगा उन्हें, और दूर दूर से भी आ रहे हैं सभी मिलने इस बच्चे से। अभी एक एयरपोर्ट पर उतरेंगे, बिहार से आ रहे हैं, वो कह रहे थे माई बस इस बच्ची के चरण स्पष्ट हो जाए मुझे, मैं आ रहे हैं, हमने टिकट करवा दी है, फ्लाइट से आ रहे हैं हम, तो वो परसों तक आ जाएंगे वो लोग भी। तारिक अंसारी के लिए काजल गड़िया की रिपोर्ट।